किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी जनपद अयोध्या का एक किसान सम्मेलन होना है आगामी 7 अक्टूबर को। उसका स्थान संत भीखादास जी का आश्रम मोहली में है। ये कार्यक्रम प्रातः 11 बजे से आयोजित है, जिसमें किसानों से संबंधित विभिन्न प्रकार के स्टॉल भी रहेंगे। उनके आधार कार्ड, उनकी पेंशन, उनके जो किसान सम्मान निधि आती है उससे संबंधित उनकी समस्याओं का भी निस्तारण के लिए वहाँ पर हमारे अधिकारी और कर्मचारीगण वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, जो विभागों संबंधित विभागों के हैं। इसके अतिरिक्त पूरी मिल्कीपुर विधानसभा में जो आसन्न चुनाव है उसके दृष्टिगत पूरी मिल्कीपुर विधानसभा के जो किसान हैं उनको वहाँ पर आमंत्रित किया गया है, जिसमें जो विशिष्ट किसान उनको सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त माननीय कृषि मंत्री जी, जो यहाँ के प्रभारी मंत्री भी हैं, माननीय सूर्य प्रताप शाही जी, वो मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कामेश्वर सिंह जी रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे अयोध्या जनपद के जिलाध्यक्ष माननीय संजीव सिंह जी करेंगे। इस कार्यक्रम का जो संयोजन है वो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जनपद अयोध्या के द्वारा किया जा रहा है, जिसके जिलाध्यक्ष हमारे भूपेंद्र प्रताप सिंह बल्ले हैं और उसके महामंत्री के नाते यहाँ पर जो मिल्कीपुर विधानसभा में है ऐसे मोहित मिश्रा जी हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं, जिसमें विशेष रूप से जो हमारी किसानों की एक पहचान है, जिसको हम फरवाही नृत्य के नाम से जानते हैं। जब किसानों की फसल कटती है तो उस समय जो फरवाह में, हम लोग जानते होंगे, जो फरवाह होता है, तो वहाँ पर जब किसान आनंदित होकर के नृत्य करते हैं उसको फरवाही नृत्य कहा जाता है। तो उस नृत्य का भी वहाँ पर प्रदर्शन होगा। इसके अतिरिक्त और भी जो लोक विधाएँ हैं, आला है और बिरहा है, इस तरह की भी जो हमारी लोक विधाएँ हैं किसानों से संबंधित, वो भी वहाँ पर प्रदर्शित की जाएंगी। मोटा मोटा ये कार्यक्रम हमारा है। कार्यक्रम में कितने किसान आने चाहिए? लगभग 5000 किसानों के हमने आमंत्रित किया है। उनके लिए जो वहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं और मंच पर हम लोग जिन विशिष्ट किसानों को सम्मानित करेंगे, ऐसे हर ब्लॉक से 2-2, मिल्कीपुर विधानसभा के हर ब्लॉक से 2-2 किसानों को जो कोई विशेष प्रकार की खेती, जैविक खेती, केले की खेती या कुछ भी विशेष प्रकार की खेती करते हैं, ऐसे किसानों को हम लोग वहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। देखिए, हम लोग जो कर रहे हैं वो किसान रैली नहीं है, किसान सम्मेलन है। किसान सम्मेलन में विषय भी यही है कि जो किसान होंगे वो भी अपनी बातों को वहाँ रखेंगे, इसीलिए वहाँ पर स्टॉल भी लगाए गए हैं। वहाँ पर मंत्री जी बैठेंगे भी, समय देंगे, लगभग 2 घंटे 3 घंटे वो रहेंगे वहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर। जिन किसानों को हम मंच पर बुला रहे हैं उनको सिर्फ सम्मानित करना ही उद्देश्य नहीं है, उनकी समस्याएं क्या हैं ये भी मंत्री जी तक सीधे पहुँचें और उसके बीच में कोई मध्यस्थ ना हो, जिससे उन समस्याओं का निराकरण भी हो सके। जो समस्याएं आप बता रहे हैं, चाहे कुमारगंज की समस्या हो, अगर कोई व्यक्ति हो जो इस समस्या को वहाँ रख सके तो उसका स्वागत है। आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर कुछ आप बताना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अनवरत अहिर्निश काम करती है। ये कभी चुनाव की तैयारी के लिए कोई कार्य नहीं करती है। आपको पता होगा कि 5 साल हमारी सरकार रही है और 5 साल में हमारे जिलाध्यक्ष जी भी बैठे हैं। 5 साल के जो 60 महीने थे, 60 महीने के जो 30 दिन होते हैं, हर दिन कोई ना कोई पार्टी का कार्यक्रम रहता है। पहली बार हम स्वच्छता पखवाड़ा नहीं मना रहे हैं, पहली बार हम किसान सम्मेलन नहीं कर रहे हैं। ये जब 5 साल सरकार हमारी चली तब भी हमने किया, 5 साल अभी चल रही है। जिन विधानसभाओं में नहीं चल रही चुनाव है वहाँ पर भी सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। हर विधानसभा में आपको पता होगा कि हम लोग स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं, हर विधानसभा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो हम लोग कोई चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हमारे काम को देख करके, हमारी नीतियों को देख करके जनता हमारे साथ रहेगी और हम मिल्कीपुर विधानसभा बहुत अधिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। ये हमारी भगवान राम से प्रार्थना भी है और ऐसी हमारी रणनीति भी है और व्यवस्था भी है। अभी तक प्रत्याशी कोई सामने नहीं आया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आप जानते हैं कि यहाँ पर किसी नेता का कोई महत्व नहीं है। महत्व मीन्स ये नहीं है कि किसी नेता के नाम पर ये पार्टी चलती है। पार्टी ये संगठन के नाम पे चलती है, पार्टी हमारे विचारों के नाम पे चलती है, पार्टी हमारे सिद्धांतों के आधार पे चलती है। तो पार्टी हमारा चुनाव लड़ रही है और जिस दिन सिंबल जिसको भी मिलेगा वो यहाँ का प्रत्याशी होगा, वो चुनाव लड़ेगा। उसके पहले पूरा संगठन सिर्फ और सिर्फ कमल के लिए प्रयासरत है, कमल के लिए प्रचार करता है। मात्रा में दिखाई और चुनाव होना मुझे किसी लोग के प्रभारी कई बार दिशा निर्देशों में अधिकारी को दिया, इसके बावजूद भी सबको पे मवेशी कम होने का नाम। देखिए, जो हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिस मूल उद्देश्य पर हम लोगों ने सरकार बनाई थी, उसमें आप सब जानते हैं कि धारा 370 हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा सनातन धर्म, जिसको लेकर के हम लोगों ने सरकार का निर्माण किया था, जिसमें एक पहला जो विधान था गौ को गौ माता का दर्जा दे करके उनको कटने से बचाने के लिए। उस दिशा में
गायें कुछ कहीं ना कहीं से जो हम लोगों की अपनी गायें वो सड़कों पर हैं, जिनकी व्यवस्थाएं चारागाह के रूप में की गई हैं। आगे भी उनको और अधिक जो छुट्टा जानवर हैं जो भी बचे रह गए हैं सड़कों पर, उनको भी हम अतिशीघ्र ही हमारी सरकार उनको व्यवस्था बना करके, माननीय मंत्री जी भी इसके लिए बहुत सिंसियर हैं और जल्दी से जल्दी समस्या से हम लोग निस्तारण कर लेंगे और उससे हम लोग छुटकारा मिल जाएंगे। देखिए, आपका जो सुझाव या जो विषय है वो अत्यंत गंभीर विषय है और निश्चित रूप से इस पर प्रयास भी हो रहा है। जहाँ तक बात रही कि जब मंत्रियों का काफिला निकलता है तो सफाई कर्मियों को लगा करके जानवरों को रोका जाता है, ऐसा नहीं है। जानवरों को हटाने का ही निर्देश है कि उनको जल्दी से जल्दी चारागाहों में शिफ्ट किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ कह सकते हैं कि हमारी मनोदशा, हमारी मनोवृत्ति ऐसी है कि चलो काम निकल जाए किसी तरह से, उस व्यवस्था के तहत ऐसा कर्मचारी कर लेते हैं तो वो दंडनीय अपराध भी है। उसके लिए हमारी सरकार या जो यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी हैं वो गंभीर भी हैं और उनको इस व्यवस्था में लगाया जाता है कि वो जानवरों को लेकर के और जाकर के वहाँ छोड़े। वो हटा करके अपनी स्त्री कर लेते हैं, ऐसा अगर विषय कहीं पर आता है तो उसको भी संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन मुख्य उद्देश्य है कि उनको वहाँ से लेकर के, उनको पकड़ करके, उनको जाकर के चारागाहों में पहुँचाना, यही सरकार का उद्देश्य और यही विषय है। माननीय कृषि मंत्री जी एक दिन बिना बताए हमारे एक ब्लॉक मुख्यालय की तरफ आ रहे थे और ये अखमा चौराहे छुट्टा मवेशी सड़क पे बैठे थे, बहुतायत मात्रा में थे, सैकड़ों की संख्या में। मंत्री जी नाराज भी और 2 गौशालाएं बनी है, एक बड़ी एक छोटी, अगले प्रधान जी के गाँव के बगल में बनी है। एक भी मवेशी मंत्री जी के निरीक्षण में नहीं मिले वहां पे, और दूसरे गौशाला में 3 मवेशी मरे पाए। देखिए, हमने पहले अभी तत्काल हमने यही कहा ना कि जो सरकार का निर्देश है वो यही है कि मवेशियों को पकड़ करके उनको चारागाह में लेके जाना, वहाँ जो हमारे आश्रय बने हैं उनको पहुँचाना। लेकिन समस्या क्या है कि कहीं ना कहीं आप भी समझते हैं इस चीज़ को कि जो हमारा विपक्षी है उसकी मानसिकता के भी कुछ लोग हैं, हर जगह पर हैं, तो उनके द्वारा ये व्यवस्थाएं जो गड़बड़ की जा रही हैं उसको भी चिन्हित किया जा रहा है कि ऐसे कौन से कर्मचारी हैं, ऐसे कौन से जो हमारे गौ आश्रय हैं जो उस मानसिकता से ग्रस्त हैं और उनको वहां ना रख करके उनको वहां पहुंचाना जाता है, फिर वो छोड़ देते हैं, उनकी उचित व्यवस्था नहीं करते हैं। इसको भी चिन्हित करके उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और अतिशीघ्र इस समस्या से हम सबको निदान मिल जाएगा। देखिए, उसी विषय को भी हमने कहा ना कि विपक्ष की मानसिकता के लोग हर जगह पर हैं, जो ये चाहते हैं किस तरह से सरकार को घेरा जाए, सरकार को बदनाम किया जाए, जो हमारी गायें हैं उनको और अधिक सड़कों पर भेज करके जिससे उनका एक्सीडेंट हो। इस तरह की मानसिकता के लोग हर जगह पे हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे वो समाज में लोग हों, उनको चिन्हित करना ही बहुत जरूरी है। जैसे आपने कहा कि तार काट दिए जा रहे हैं, इसी बात को हम भी कह रहे हैं कि जो उस मानसिकता से ग्रसित लोग हैं, वो जिससे जब मंत्री जी ने कहा, आदेशित किया कि हमारा काफिला जाना है, हम उस रास्ते से आएंगे तो आंख से इकट्ठा कर लिए जाएं, वो करते क्या, वहां से भगा देते हैं खाली। तो उस मानसिकता को खत्म करना है, सबसे पहली व्यवस्था ये बना। जी 7.5 साल का कार्यकाल योगी जी का बीता जी, ऐसे कितने लोग किए? देखिए, अभी जो हमारी सरकार काम कर रही है, या हम लोग भी अगर सरकार से तरह हट करके हम लोग समाज में भी बात करें तो ये बहुत आसान कार्य नहीं है। पहला, दूसरी चीज क्या है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको चिन्हित करके इस विषय पर दंड भी नहीं दिया सकता है कि आपकी मानसिकता दूसरे दल से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है कि जिसपे कोई ना तो कानून है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई प्रक्रिया है। हमको इसके लिए बिल्कुल कानून है और इसके लिए जो भी चिन्हित किए जाएंगे, ऐसे अगर आप लोगों के भी संज्ञान में कहीं आता है कि फला ब्लॉक अधिकारी है या फला जो है वो सफाई कर्मचारी जो इस तरह के काम कर रहा है कि जो सरकार की गाइडलाइन की तरह काम कर रहा है, पार्टी से कोई मतलब नहीं है उसका, जो सरकार की गाइडलाइन की तरह काम कर रहा है, उसको निश्चित रूप से हम सबको देखना स्वयं भी चाहिए।